नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मिथुन लग्न में लग्नेश बुध जब पंचम भाव में जाकर तुला राशि में विराजमान होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। यह संयोग जातक के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है, इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को लगता होगा यह जो विषय है एक जैसा है। यह विषय एक जैसा इसलिए लगता होगा क्योंकि बुध की बात हो रही है, लेकिन बुध किस प्रकार से अलग अलग भावों में बैठकर अलग अलग राशियों में विराजमान होकर अलग अलग किस प्रकार से प्रभाव देते हैं, इस बारीकी को हम लोग समझने का प्रयास इस पूरे सीरीज में कर रहे हैं। हमारा हमेशा ही यह उद्देश्य रहेगा कि आप सभी एक सामान्य ज्योतिष के नियम को समझ सके, ताकि आपको बार बार हर क्षेत्र से संबंधित, अपने जीवन के हर विषय से संबंधित चीज़ों को समझने के लिए ज्योतिष के पास बार बार नहीं जाना पड़े। इसलिए सभी को ज्योतिष का बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए, और इसी उद्देश्य से मैं हमेशा ही ज्योतिष के जो बारीक विषय हैं, जिससे सभी के लिए ज्योतिष को समझना आसान हो जाए, इसलिए इस प्रकार के विषय को चुना गया है। इस प्रकार के एपिसोड को लेकर आप सभी के बीच आया हूँ, और आप सभी से यह उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र, रिश्तेदार, दोस्त, साथी को शेयर किया करें, और पूरा वीडियो को अधूरा ना छोड़कर पूरा सुना करें, ताकि आपको जो विषय है कंप्लीट रूप से क्लियर हो सके, समझ सके। आज बात करते हैं मिथुन लग्न में लग्नेश बुध का पंचम भाव में होने का संयोग। आप सभी के सामने यह मिथुन लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट में हमें पता चल रहा है कि लग्नेश बुध है। आप सभी जानते हैं मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं, इसलिए लग्नेश बुध हो गए। और आप यह भी जानते हैं कि बुध 2 राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। इस लग्न चार्ट में बुध की भूमिका लग्नेश की भी है और चतुर्थेश की भी होती है। चतुर्थ भाव में 6 नंबर राशि कन्या राशि बन रही है, जिसके स्वामी ग्रह बुध होते हैं। 2 राशियों के स्वामी ग्रह होकर बुध पंचम भाव में तुला राशि में विराजमान हो रहे हैं। आप सभी यह भी जानते हैं तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। शुक्र की राशि में बुध का विराजमान होना हमें बताता है कि बुध का यह जो प्लेसमेंट है यह सकारात्मक है। बुध शुक्र को मित्र मानते हैं एवं शुक्र भी बुध को मित्र मानता है। इसके फलस्वरूप हम ये कहेंगे कि बुध शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, और शुक्र बुध के प्रभाव के साथ साथ बुध भी शुक्र के प्रभाव को सकारात्मक रूप से बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। लग्नेश अपने से पंचम भाव में, चतुर्थेश की अगर बात करें तो अपने से दूसरे भाव में जाकर विराजमान करें। आप सामान्य तौर पर जानते हैं कि बुध का जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव के कारण व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, कैलकुलेटिव होता है, या फिर मति भ्रष्ट होता है। बुध अगर किसी का खराब हो जाए तो उस जातक का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक के जो फैसले होते हैं वो हमेशा ही गलत पाए जाते हैं। इसका एक मुख्य कारण होता है, किसी भी जातक के असफल होने में बुध की अहम भूमिका देखी जाती है। वो अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गलत फैसले लेकर असफल होता रहता है। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बुध शुक्र की राशि में पंचम भाव में विराजमान हो गए। इसका परिणाम यह हो जाएगा कि लग्न का सीधा संबंध, व्यक्तित्व का सीधा संबंध शिक्षा से हो रहा है, संतान भाव से हो रहा है, ज्ञान भाव से हो रहा है। पंचम भाव के नैसर्गिक रूप से
कारक ग्रह, भाव कारक पंचम भाव के गुरु होते हैं, और गुरु के भाव में जाकर बुध शुक्र की राशि में, तुला राशि में विराजमान हो रहे हैं। शुक्र भी गुरु से कम विद्वान नहीं माने गए, गुरु के बराबर ही शुक्र का भी स्थान दिया गया है, और इसी के फलस्वरूप हमें पता चल रहा है कि शुक्र के साथ बुध का जो मित्रवत संबंध होने के कारण जातक का जो व्यक्तित्व है शिक्षा से जुड़ जाएगा। ऐसा जातक बहुत अच्छा शिक्षित व्यक्ति के तौर पर समाज में जाना जाएगा, साथ में उसकी उच्च शिक्षा होगी, और साथ में एक बड़ी बात यह भी देखी जाएगी कि ऐसे जातक की जो वाणी होगी वो भी मधुर हो जाएगी। शुक्र की राशि में बैठने के कारण जातक अपनी वाणी के आधार पर किसी को भी अपनी तरफ खींचने में सफल हो सकता है। ऐसा जातक बहुत ही विशेष लेवल का गुण ज्ञानी भी होते हुए देखा जा सकता है। शुक्र से बुध का संबंध बताता है कि ऐसा जो जातक होगा गुण ज्ञानी होगा, रहस्यवादी ज्ञान की समझ भी रखेगा। ऐसा जातक बहुत अच्छा गणित का ज्ञाता हो सकता है। ऐसा जातक बहुत अच्छा सीए हो सकता है, बहुत अच्छा सिंगर बनते हुए देखा जा सकता है, बहुत अच्छा उद्योगपति के तौर पर भी जाना जा सकता है। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि व्यक्तित्व का संबंध शिक्षा भाव से होने के कारण, और यहाँ पर विराजमान होकर बुध एकादश भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। एकादश भाव में 1 नंबर राशि बन रही है। 1 नंबर राशि मेष राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, और यहाँ पर जब बुध दृष्टि प्रभाव डालेंगे तो इस बात से पता चलता है कि जातक अपने व्यक्तित्व के बल पर जीवन में लाभ अर्जित करेगा, अपने ज्ञान के बल पर जीवन में लाभ अर्जित करेगा, शिक्षा के बल पर जीवन में लाभ अर्जित करेगा, और साथ में यह भी हमें पता चल रहा है कि ऐसा जातक बुध से संबंधित क्षेत्रों में काम करके लाभ अर्जित कर सकता है। जातक सीए बन सकता है, उद्योगपति के तौर पर कार्य करके लाभ अर्जित कर सकता है। कुल मिलाकर के बहुत हद तक स्थिति इस प्रकार की रहेगी। मजबूत स्थिति यह देखी जा रही है कि जातक हो सकता है कि शिक्षा से जुड़े कार्यों में जुड़कर कार्य करे, ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। कोई सीए के बच्चों की तैयारी कराने वाला हो, सीए से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसका एक टीचर्स के तौर पर, शिक्षक के तौर पर ज्ञान देने वाला जातक हो, इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है। साथ में यह भी देखने को मिल रहा है कि पंचमेश का संबंध लग्न भाव से होना यह भी बताता है कि जातक का जो व्यक्तित्व है अपने संतान के साथ में उत्तम रहने वाला है। जातक के जो भी संतान होंगे वो उसकी बात को मानने वाले होंगे। जातक के जो भी पुत्र या पुत्रियां होंगी वो उसकी बात को मानने वाले होंगे। यह भी देखने को मिल रहा है कि ऐसा जो जातक होगा उसके व्यक्तित्व का जो संबंध है वो चतुर्थ भाव से भी है। जातक सुख के प्रति भी आकर्षित रहेगा, माता के साथ अच्छे संबंध रखेगा, जनता के साथ भी अच्छे संबंध रखने का प्रयास करेगा, और उसमें बहुत हद तक सफल रहेगा। बुध पंचम भाव में मित्र राशि में विराजमान है, और यह पता चल रहा है कि अपने ज्ञान के बल पर जो भी धन अर्जित करेगा उस धन के कारण जातक को अपने जीवन में सुख की प्राप्ति होने वाली है। ऐसे जातक का अपने संतान से भी सुख की प्राप्ति होने की स्थिति देखी जा रही है। यह भी कह सकते हैं क्योंकि पंचम भाव में बुध का बैठने के कारण और सुख भाव के स्वामी ग्रह होने के कारण बुध का बताता है कि ऐसे जातक के जो संतान होंगे वो जातक के मनो अनुकूल होंगे, उसकी बात के मानने वाले होंगे, उसको सम्मान देने वाले होंगे, यह कह सकते हैं। ये जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इस प्रभाव में कमी या बदलाव दोनों देखा जा सकता है। वह तय करेगा सभी ग्रहों का लग्न चार्ट में किस प्रकार का प्लेसमेंट है, कौन सा भाव किस ग्रह से प्रभावित हो रहा है, किस भाव के स्वामी ग्रह किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है। सब कुछ देखने के बाद पूरा प्रभाव पता चलता है। यह एक सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी को बताया गया है, और ये समझूंगा मैं कि यह जो प्रभाव बताया गया है ये बहुत काम आने वाला है आप सभी के जीवन में, क्योंकि सभी के कुंडली में बुध कहीं ना कहीं विराजमान तो जरूर होते हैं। तो इसलिए इस एपिसोड से जरूर जुड़िए और बुध के प्रभाव को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए।
इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।